गोंदिया जिले के संत नरहरि क्रेडिट संस्थान में 58 लाख रुपए के गबन मामले में रानम नगर पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक इस मामले में कुल 7 की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस की तलाश अभी भी जारी है। कुछ और गिरफ्तारियां जल्द ही हो सकती हैं। आपको ये बताएं कि लोगों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के उद्देश्य से गोंदिया जिले में संत नरहरि क्रेडिट संस्थान की शुरुआत साल 2009 में की गई थी। लाभ की शर्त पर लोगों के खाते खोलकर पैसे जमा कराए गए। कुछ साल के बाद खाता धारकों ने संस्थान के निदेशक और सहायक रजिस्ट्रार से अनियमितता की शिकायत की। 2015 से 19 तक का लेन देन ऑडिट कराए जाने पर 58 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया और पुलिस ने इस पूरे मामले में 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए छानबीन शुरू की। अब तक 7 लोगों को पुलिस ने छानबीन के द्वारा और कार्रवाई के माध्यम से गिरफ्तार किया है। मामले में और लोगों की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। तो फिलहाल ये अहम और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 5 लोगों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी थी। अभी और नाम सामने आ सकते हैं और लोगों की जो गिरफ्तारी है वो भी हो सकती है। आपको बताएं कि ऑडिट में 58 लाख के गबन का जो पूरा मामला है अब वो संज्ञान में आया है। 58 लाख रुपए लोगों के कहीं ना कहीं उनका जो भ्रष्टाचार है उसको रूप दिया गया। 5 लोगों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। अब छानबीन अभी लगातार जारी है, कार्रवाई जो जारी है और इस छानबीन और कार्रवाई के बाद हो सकता है कि और कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सके, कुछ और नाम शामिल आए। तो आपको बताएं कि गोंदिया जिले के संत नरहरि क्रेडिट संस्थान में 58 लाख रुपए के गबन का पूरा मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक इस पूरे मामले में कुल 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 5 को पहले किया था, 2 की अब गिरफ्तारी हुई है। 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ऐसे भी अब जानकारी है कि हो सकता है कि पुलिस की छानबीन में और पुलिस की कार्रवाई में और लोगों के नाम भी सामने आए और लोगों की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। पुलिस की तलाश अभी जारी है और कहीं ना कहीं कुछ और गिरफ्तारियां जल्द हो सकती है, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। आपको ये बताएं कि लोगों को आर्थिक रूप से समृद्ध और मजबूत बनाने के उद्देश्य से गोंदिया जिले में संत नरहरि क्रेडिट संस्थान की शुरुआत साल 2009 में की गई थी। लाभ की शर्त पर लोगों के खाते खोलकर पैसे जमा कराए गए। कुछ साल के बाद खाता धारकों ने संस्थान के निदेशक और सहायक रजिस्ट्रार से अनियमितता की शिकायत की थी। 2015 से 2009 तक का लेन देन ऑडिट कराए जाने पर 58 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का मामला निकलकर सामने आया है और जब ये जानकारी विभाग को दी गई, पुलिस को दी गई, उसके बाद से पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। तो पुलिस ने 5 लोगों को पहले गिरफ्तार कर लिया था, अब 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ऐसी भी बातें कही जा रही हैं, ऐसी भी जानकारी है कि और भी लोगों की जो गिरफ्तारियां हैं वो हो सकती हैं। तो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है और अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो पुलिस के हाथ लगातार ये सफलता मिल रही है। 58 लाख रुपए के गबन का ये पूरा मामला है। गोंदिया जिले में पुलिस ने कुल 7 लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया है। 5 लोगों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 को अभी गिरफ्तार किया है और हो सकता है कि छानबीन में कुछ और लोगों के नाम भी सामने आए और लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए। तो महाराष्ट्र के गोंदिया जिले का ये पूरा मामला है। मामले में और लोगों की जल्द गिरफ्तारी भी हो सकती है। पुलिस की तरफ से लगातार छानबीन हो रही है, तलाश जारी है, कार्रवाई हो रही है। तो खाता धारकों ने संस्थान के निदेशक और सहायक रजिस्ट्रार से अनियमितता की शिकायत की थी और जब शिकायत की तो पूरे मामले की छानबीन शुरू की गई। उसके बाद ही पाया गया कि 2015 से लेकर 19 तक का जो लेन देन है उसका ऑडिट कराया गया और उसके बाद ही पाया गया कि 58 लाख रुपए का भ्रष्टाचार इस पूरे मामले में हुआ है। और जब ये पूरा मामला संज्ञान में आया तो 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए छानबीन शुरू की गई। अब तक 7 लोगों को, कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और हमारे सहयोगी शाहिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, देखिए पूरा मामला जो है अब वो संज्ञान में आया है। 2015 के बाद और 2019 तक का जो लेन देन है उसे ऑडिट किया गया, उसके बाद अब ये मामला सामने आया कि इसमें तो भ्रष्टाचार हुआ था।
कब से ये संस्थान जो थी वो शुरू हुई और इसके उद्देश्य जो कि लोगों को आर्थिक तौर पर लाभ पहुंचाना था, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? अभी ताज़ा जानकारी क्या है? जी, मनीषा, मैं आपको बता दूँ कि ये जो संत हरि संस्थान थी, क्रेडिट सोसाइटी, ये 2009 में इसको शुरू किया गया था हुँ, और इसमें जो लोग जुड़े हुए थे, जिन लोगों ने अपना खाता खोला था और एजेंट लोग थे, इनके साथ हमेशा अनियमितता हो रही थी, जिसकी वजह से लोगों ने खाता धारकों ने और एजेंट ने इस मामले की शिकायत रामनगर पुलिस स्टेशन में की थी। इसके बाद पुलिस ने जब इसका ऑडिट देखा 2015 से अब तक का, तो हुँ, इसमें पाया गया कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और जो संस्था के संचालक थे, इन लोगों ने आपस में ही लोन बांटकर इस पैसे का इस्तेमाल किया और इसमें बहुत बड़ा यानी भ्रष्टाचार किया। जब ये पूरी तहकीक की गई तो इसमें कुल 58 लाख रुपए का मामला भ्रष्टाचार का सामने आया। हुँ, पहले इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन इसके बाद अभी फिलहाल और 2 संचालकों को इसमें गिरफ्तार कर लिया जा चुका है, जिसमें से इस तरह से कुल आरोपियों की संख्या हो हुँ, गई है 7। और हुँ, आपको बता दें कि इनको कोर्ट में पेश किया गया, जहां इनको 4 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा गया है। हुँ। ठीक, शायद लेकिन देखिए कुछ साल के बाद जब जो कंपनी 2009 में आप ज़िक्र कर रहे हैं कि 2009 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन उसके कुछ साल के बाद खाता धारकों ने संस्थान के निदेशक और सहायक रजिस्ट्रार से इसकी शिकायत भी की थी अनियमितता मिलने की। लेकिन उस दौरान क्या पाया गया था? 2015 से 19 तक का जो लेन-देन है उसको ऑडिट कराया गया, 58 लाख रुपए का गबन। अभी शिकायतकर्ताओं का क्या कहना है, क्या मांगे हैं? देखिए, इन्होंने पहले भी इस मामले में शिकायत करने की कोशिश की थी, हुँ, लेकिन इन्हें टाल-मटोल जवाब दिया गया था हुँ, और इनके साथ में वो टाल-मटोल की बात कही गई थी। लेकिन जब ये मामला बहुत ज़्यादा सामने आया और इसमें खाताधारकों को और एजेंटों को शक होने लगा, जब एजेंटों ने इस मामले में विथड्रॉल के लिए कोशिश की, हुँ, तो उन्हें पैसे विथड्रॉल नहीं दिया गया। तो इसके बाद इस पूरे मामले को उजागर करने के लिए इसकी शिकायत खाता धारकों ने और एजेंट ने पुलिस में की थी हुँ, और गोंदिया पुलिस के रामनगर पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज करने के बाद इसकी तफ्तीश शुरू की थी हुँ, और तफ्तीश में पाया गया कि इस मामले में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है हुँ, और ये भ्रष्टाचार के बाद में पहले इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लेकर हुँ, उनसे गहन पूछताछ की गई हुँ। और जब उनसे पूछताछ की गई तो इसके बाद और 2 संचालकों को इस मामले में बिल्कुल, शायद गिरफ्तार और हो किया गया। सकता है कि अब जो 7 लोगों से लगातार पूछताछ करेगी पुलिस, तो हो सकता है कि कुछ और लोगों की गिरफ्तारियाँ भी हों, कुछ और लोगों के शामिल होने की भी जानकारी पुलिस को दे। जी, आपका जी बहुत मनीष। शुक्रिया शाहिद, अपनी नज़र बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।